तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 55। श्री शुक उवाच स्वसूरवधान निववृते कंसस्तद्वाक्य सारवित् वसुदेवोपितं प्रीतः प्रशस्य प्राविशत गृहम्। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों पर पूरा भरोसा करके उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। तात्पर्य, यद्यपि कंस पापी असुर था, किंतु उसे विश्वास था कि वसुदेव अपने वचनों से कभी डिगेंगे नहीं। वसुदेव जैसे शुद्ध भक्त का चरित्र ऐसा था कि कंस जैसे महान असुर को भी उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास था और वह संतुष्ट हो गया। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत यकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद 18वां अध्याय श्लोक क्रमांक 12। भक्त में सारे अच्छे गुण विद्यमान रहते हैं, यहाँ तक कि कंस तक को भी वसुदेव के वचनों पर विश्वास था। तो तात्पर्य यहाँ समाप्त होता है। अभी हम ये श्लोक के जो शब्द हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं कि वसुदेव जी ने जब कंस को ये कहा कि मैं अपने पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, तब कंस की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो यहाँ कह रहे हैं, श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। क्या कहा, तो अभी वो समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, तत् वाक्य सारवित, तत् वाक्य सारवित, अर्थात वसुदेव के वचनों की युक्ति को जानकर, सार अर्थात सत्य, यह जानकर कि वसुदेव जी जो कह रहे हैं वह सत्य वचन है। तत् अर्थात उनका, उनका किनका, पिछले श्लोक में कहे गए थे वसुदेव जी के द्वारा। तो उनके वचनों की युक्ति को जानकर, सारवित, उसको जानकर कंस ने क्या किया, स्वसुर वधात, स्वसुर वधात अर्थात अपने बहन को वध करने से, बहन को मारने से क्या हुआ, निववृते, निववृते अर्थात निवृत्त हो गया। निवृत्त हो जाना अर्थात छोड़ देना, किसी कार्य को, किसी वस्तु को छोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं निवृत्ति, और जब करते हैं तो वो होता है प्रवृत्ति। तो कंस ने निवृत्त हो गया, वो छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, अपना जो निर्णय था बहन की हत्या करने का, उसका वध करने का, वह छोड़ दिया, उससे निवृत्त हो गया। और क्या हुआ, वसुदेवः अपि प्रीतः, तो वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए, कंस के इस प्रतिक्रिया को देखकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि बहुत समय से वह प्रयास कर रहे थे कंस को शांत करने का। अब अंततः कंस शांत हो जाता है, तो वसुदेव जी को क्या होता है, प्रीति, अर्थात वो संतुष्ट हो जाते हैं, कंस पर प्रसन्न हो जाते हैं वसुदेव जी। और फिर आगे कह रहे हैं, तम प्रशस्य, तो वसुदेव जी केवल प्रसन्न ही नहीं होते हैं, वे कंस की प्रशंसा भी करते हैं। कंस का प्रशंसा आदि के द्वारा उसे सम्मानित भी करते हैं। और यह करके वो क्या करते हैं, गृहम प्राविशत, अपने घर में, गृहम अर्थात अपने घर में, प्राविशत अर्थात प्रवेश करना। तो कंस के ऊपर प्रसन्न होकर, कंस की प्रशंसा करके, उसको सम्मान देकर वसुदेव जी अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो ये है ये श्लोक के शब्दों का अर्थ। और हमने श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा कि वसुदेव इतने महान हैं कि कंस जैसा असुर भी
उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भी शुद्ध भक्त के संग में कुछ तो प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। तो अब पूर्ववर्ती वैष्णवाचार्य क्या समझाते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हैं श्रीधर स्वामी, श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार। तो वो कहते हैं कंस अपनी बहन के वध से निवृत्त हो गया। सुहृद के वध से वह निवृत्त हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, अभी नहीं करेंगे, इसका वध नहीं करेंगे, क्योंकि जो भय था पुत्रों से वो तो मिल ही जाएगा, पुत्र मुझे मिल जाएंगे, पुत्रों को मार देने से मृत्यु का कारण ही समाप्त हो जाएगा, तो अभी बहन को क्यों मारना है। और देवकी में भी उसको क्या भाव दिखता है, एक सुहृद का भाव। सुहृद अर्थात भला चाहने वाली। देवकी भी कोई कंस की तो दुश्मन नहीं है, वो अपने भाई का भला ही चाहती है। कंस तो चचेरा भाई ही है, तो सुहृद भाव है। तो इसलिए वो अभी बहन की हत्या करने से निवृत्त हो जाता है, वो नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर एक और बात ये आता है कि देवकी के वध से जो निवृत्त होता है कंस, केवल देवकी ही नहीं, उनके साथ अन्य सुहृद भी थे। मतलब जैसे जो बारात आती है तो उसमें और भी लोग रहते हैं ना। ये तो वसुदेव जी का बारात ही आ रहा था, तो लड़की के घर से और भी लोग थे। तो केवल देवकी ही नहीं, देवकी के साथ जो और भी जो अन्य लोग आ रहे थे, जो देवकी के हितैषी थे, ये खतरा था कि कंस उनको भी मार डाले। यहाँ तक कि देवकी के पिता राजा देवक को भी मार डाले। और आगे ये वर्णन आता है दशम स्कंद में कि कंस वास्तव में राजा देवक की हत्या करना चाहता था। तो यहाँ पर अर्थ है कि देवकी ही नहीं, जो अन्य सुहृद भी थे, उनका वध करने से भी कंस क्या हुआ, निवृत्त हो गया। उसने वह निर्णय को त्याग दिया, किसी को नहीं मारेंगे, बहन को तो नहीं मारेंगे ही, और जो बहन के जो अन्य भी हितैषी जो बारात में साथ आ रहे हैं उनको भी नहीं मारेंगे। जैसे देवक राजा, हो सकता था कि देवक राजा के साथ युद्ध हो जाता, क्योंकि जब देवक राजा देखेंगे कि भाई मेरी पुत्री को ये कंस मारने वाला है, तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कंस के साथ युद्ध करते। अगर वसुदेव जी की कोई युक्ति कार्य नहीं की तो अब अंत में एक ही उपाय बचेगा, युद्ध। तो देवक राजा युद्ध कर सकते थे, और यदि युद्ध होता तो कंस उनका वध कर देता। तो वो सब से भी अभी वो निवृत्त हो गया, अभी वो किसी का युद्ध वगैरह उसको नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये एक्चुअली जीव गोस्वामी समझा रहे हैं, ये सब बातें वो समझाते हैं। तो अभी यहाँ पर ये जो ये शब्द है ना स्वसुह, तो ये स्वसुह कहीं कहीं भागवत में सुहृद भी आता है, कुछ एडिशंस में सुहृद वो भी आता है। वो मीनिंग एक ही है, एक ही उसका अर्थ होता है, कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया सुहृद कि कंस बहन और देवक राजा इत्यादि इन सबको मारने के निर्णय से निवृत्त हो जाता है। अब कहते हैं तद्वाक्य सारवित, तद्वाक्य सारवित। तो इसका क्या अर्थ है वो हम लोग आगे देखते हैं। सार का अर्थ एक होता है बल, कि उनके वाक्यों में क्या शक्ति थी, हाँ वो कितना सत्य कहते थे, वो सब कंस ने समझ लिया। कंस उसका बात उनका पूरा समझा, उनके कहने का सार क्या था वो कंस ने समझ लिया। और उसने ये भी समझा कि वसुदेव जी जो कह रहे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, वो अपने सत्य वचन के लिए बहुत ही विख्यात थे, जाने जाते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो अब यहाँ पर देखिए वसुदेव जो भक्त हैं, यहाँ पर भक्त का लक्षण प्रकट होता है। कंस ने अभी इनको इतना परेशान किया, लेकिन कंस के एक छोटा सा कार्य से वसुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। वसुदेव इतना कुछ प्रयास कर रहे थे लेकिन कंस प्रसन्न नहीं हो रहा था, लेकिन कंस के एक छोटे से कार्य से वसुदेव जी प्रसन्न हो गए। क्या करने से? कि कंस देवकी के वध से निवृत्त हो गया है। तो वसुदेव जी के मन में वास्तव में बहुत ही ईर्ष्या द्वेष रह सकता था कंस के प्रति, कि भाई ठीक है वध करने से निवृत्त हो गया है, लेकिन विवाह का समय है, अभी जस्ट विवाह हुआ है, और इसने बहन और बहनोई के साथ कितना गलत बर्ताव किया है। तो ये सब जो भावनाएं थी वसुदेव जी ने वो सब मन से हटा दिया।
और वो कंस से प्रसन्न हो गए केवल इतना सा बात को लेकर कि वो वध करने से मना कर दिया। तो ये भक्त का हृदय होता है। भक्त बहुत छोटे चीज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जो असुर है वो असुर का कितना भी भला कर दे वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। असुर को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। भक्त ज्यादा कुछ मांगते नहीं है, भक्त को थोड़ा सा कुछ मिल जाए बस उसमें ही वो प्रसन्न रहते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि इससे वसुदेव जी की महानता यहाँ पर सिद्ध होती है कि वो कितने बड़े महात्मा हैं, कि उनके जीवन पर कि उनकी बहन उनकी पत्नी के जीवन पर कितना बड़ा खतरा था, और कंस ने कितना बुरा बर्ताव किया, तलवार निकाल के खड़ा हो गया था। हाँ, कितने अपशब्द कहे थे, लेकिन वो सब बात वसुदेव जी बुलाकर अभी बस प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये वसुदेव जी की महानता है, उनका महत्व है। और वो प्रशंसा करते हैं। वसुदेव जी क्या प्रशंसा करते हैं कंस का, कि भाई तुम बहुत बुद्धिमान है, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, तुम बहुत कृपालु है, तुमने अपनी बहन पर कृपा की है। वास्तव में ये सब प्रशंसा का वो कोई अधिकारी था नहीं। उसने अपनी बहन की हत्या से निवृत्त होकर कोई बहन पर एहसान नहीं किया है। पहली बात तो बहन का हत्या करने का तो कोई युक्ति ही नहीं सूझता है। जब पुत्र जन्म लेता तो एक क्षत्रिय होने के नाते जब पुत्र बड़ा हो जाता उससे युद्ध करता है क्षत्रिय की तरह, है ना। क्षत्रिय तो वही होते हैं ना, क्षत्रिय बराबर वालों से लड़ते हैं। क्षत्रिय कोई स्त्री से लड़ते हैं क्या? जब भीष्म देव के सामने पांडवों ने शिखंडी को प्रस्तुत किया तो भीष्म देव जानते थे कि ये शिखंडी या शिखंडिनी जो भी कहे, ये मेरी मृत्यु का निमित्त है। क्या भीष्म देव ने उसके ऊपर बाण चलाया? भीष्म देव ने शिखंडी से युद्ध नहीं किया, जबकि वो पिछले जन्म में स्त्री थी। इस जन्म में तो वो स्त्री शरीर में है ही नहीं, इस जन्म में तो पुरुष शरीर में है। फिर भी भीष्म ने उनको स्त्री के रूप में देखा और उस पर बाण नहीं चलाया। उनके सामने भी वो मृत्यु के रूप में ही प्रकट हुई थी, है ना। फिर द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य के सामने वो जो धृष्टद्युम्न का तो जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य की हत्या के लिए। पर द्रोणाचार्य ने तो धृष्टद्युम्न को, जब धृष्टद्युम्न उनके पास आता है युद्ध कला सीखने, द्रोणाचार्य उसी समय उसकी हत्या कर सकते थे कि भाई अभी इसको मार डाले तो मेरे मृत्यु का कारण ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। क्षत्रिय जो होते हैं वो अपने प्राण की रक्षा करते हैं, परंतु युद्ध के मैदान में ऐसे कायर के तरह पीठ पीछे वार करना, स्त्री का हत्या कर देना, गर्भ को मार डालना, वो नहीं करते, वैसा वो नहीं करते हैं। हाँ, तो कंस को वास्तव में रुकना चाहिए था कि ये पुत्र का जन्म होगा, वो जब बड़ा होकर युद्ध करने लायक बनेगा तब उससे युद्ध करे, और तब युद्ध करके यदि कंस की मृत्यु भी हो जाए तो इसमें नुकसान क्या है, उसकी तो सदगति होगी ही, है ना। तो लेकिन कंस यहाँ पर क्या कर रहा है, कंस पुत्र के जन्म के पहले ही पुत्र के स्रोत उसकी मां को ही मार डालना चाहता है। तो खैर वसुदेव जी यहाँ पर कंस को प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम बड़ा कृपालु है, तुमने अपनी बहन पर कृपा कर दिया है। एक्चुअली कोई कृपा वगैरह नहीं किया था, तो कहते तुम बड़े बुद्धिमान हो। तो इस तरह स्तुति वगैरह करके गीत वाद्य वगैरह के साथ वसुदेव जी अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और कंस को विश्वास दिलाने के लिए ही था ये सब। कंस को क्या वसुदेव जी घर में प्रवेश करते हैं तो गीत वाद्य सब ये सब होते हैं, क्यों? ताकि कंस को विश्वास हो जाए कि वसुदेव केवल प्रसन्न होने का नाटक नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में प्रसन्न है। अगर वसुदेव कंस को ये बोल के बस चले गए होते तो कंस को लगता भाई मेरे सामने ये नाटक किया है प्रसन्न होने का, इसके दिमाग में अंदर में कुछ और खिचड़ी पक रहा है। लेकिन कंस देखता है कि नहीं, ये तो एक्चुअल में प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि गाते बजाते हुए जैसे बारात जाती है उस तरह से ही वो अपने घर में प्रवेश किए हैं। तो कंस को विश्वास कर दिलाने के लिए ये सब हुआ था, उसको विश्वास हो जावे। ठीक है। और इसके अलावा ये एक्चुअल में जो जीव गोस्वामी कहते हैं वो हमने कहा। और एक मिनट,
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें कहते हैं कि कंस पूरी तरह से जानता है कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जिसको अपने प्राणों का भय था वो वसुदेव की बात पर विश्वास कर ले रहा है, मतलब कितना बड़ा विश्वास है, केवल एक बात पर विश्वास कर लिया है ना। तो बहुत ज्यादा उनको विश्वास था वसुदेव जी के वचनों में। अब इसमें कुछ और बातें हैं जो सनातन गोस्वामी समझाते हैं। वो कहते हैं कि कंस ने ये देखा कि जो मेरी बहन देवकी है, देवकी के मन में तो कोई छल कपट नहीं है। देवकी तो बहुत सरल स्वभाव वाली स्त्री थी, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। तो इसलिए ये भी कारण है कि कंस देवकी को मारने से निवृत्त हो जाता है। वो एक कारण है। और इसके अलावा बस ये सनातन गोस्वामी और एक अच्छा पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए, ये जो कंस है ये देवकी का रथ चला के जा रहा था बहन को घर में छोड़ने के लिए ना, लेकिन यहाँ पर प्राविशद गृहम, मतलब कि वसुदेव जी अपने घर में चले गए। तो अब कंस कहाँ गया, कंस कहाँ जाता है? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कंस उनको वहीं पर रास्ते से वहीं वो छोड़ के कंस अपने घर वापस चला जाता है। वो आया तो था, वो रथ क्यों चला रहा था? देवकी को उसके घर तक पहुंचाने के लिए। वो देवकी को घर तक नहीं पहुंचाता है, वसुदेव जी अपना चले जाते हैं, कंस वहीं से अपने घर लौट जाता है। क्योंकि कंस का दिमाग अभी पूरा घुमा हुआ था ना। भले ही वो वसुदेव जी पर विश्वास कर लेता है, लेकिन उसका मन तो अभी पूरा भयभीत है। पहले जो देवकी के लिए रथ हाँक रहा था, अभी उसको देवकी से कोई मतलब नहीं है। अब उसको ये है कि भाई मैं अपने प्राण कैसे बचाऊं। तो कंस वहीं से वापस चला जाता है। तो ये सब असुरी प्रवृत्ति है। जो असुर होते हैं वो संसार में तब तक ही भले होते हैं जब तक कि उनका काम बनता है, उनके ऊपर कुछ आंच ना आए। जब उनके ऊपर कुछ आंच आ जाती है तो उनका बाहरी जो धार्मिकता है वो चला जाता है और उनके अंदर का वास्तविक जो असुरी स्वभाव है वो प्रकट हो जाता है। जब कंस कब तक देवकी का रथ चला रहा था? तभी तक जब तक कि आकाशवाणी नहीं हुई। आकाशवाणी होते ही कंस दिखा दिया ना कि मैं वास्तव में कौन हूं। और वसुदेव जी को कंस ने केवल बहन को मारने से छोड़ दिया, देवकी को मारने से निवृत्त हुआ, उतने से में प्रसन्न हो गए। उन्होंने जितना कुछ उनका यहाँ पर इंसल्ट हुआ था, जितना कंस ने उनको परेशान किया, वो सब भुला दिए। तो ये होता है भेद। एक और चीज जीव गोस्वामी ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर सार का अर्थ होता है स्थिर। स्थिर मतलब कि जो अपने वचन से डिगेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। और ऐसा ही होता है वसुदेव जी के, हम देखेंगे आगे जब पुत्र जन्म लेते हैं वो बहुत कठोर हृदय से वो चले जाते हैं, कंस को अपना पुत्र दे देते हैं। कौन ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो कंस को पता है कि वसुदेव अपना वचन से कभी हिलते नहीं है। तो यहाँ पर ये मूल बातें हैं कि भक्त जो है, भक्त अपना वचन का पालन करते हैं। भक्त में ऐसे गुण होते हैं कि असुर भी भक्त के बात पर विश्वास कर लेता है। तो ये आप कह सकते हैं भक्त को ऐसा होना चाहिए कि असुर भी उनके ऊपर विश्वास करे। और दूसरी बात है, भक्त को सिंपल थोड़ी थोड़ी चीजों में ही प्रसन्न रहना चाहिए। भक्त को ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वसुदेव जी ने कुछ अपेक्षा नहीं किया कंस से, और पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। जो भी कुछ बुरा भला पहले हुआ है वसुदेव जी ने जैसे भुला दिया, वो भुला देना चाहिए। और ये कंस जैसे ये सब जो असुर होते हैं इनसे सावधान रहना चाहिए। ये बातें आगे आएंगी। भले ही वसुदेव जी ने भुला दिया लेकिन वो सावधान थे, क्योंकि उनको पता था ये कंस है, ये असुर है, ये कभी भी पलट सकते हैं। तो ये तो वसुदेव जी है, भगवान के पिता हैं, इतने महान भक्त हैं, उनके लिए सब करना बड़ा, ये उनका स्वभाव है। पर साधक को ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके वो संभव होता है। प्रैक्टिस करना होता है। यदि ये सोचे कि भाई ये तो वसुदेव है, महान भक्त है, उनके लिए ही है, हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो प्रैक्टिस तो करना पड़ता है, तभी परफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर इसको विराम देते हैं।